हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो वीडियो का टाइटल है अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2022। अच्छा 2022 जो मेगा प्रोजेक्ट है इंडिया के, वो जो शुरू मतलब शुरू होने वाले हैं, मुकम्मल होने वाले सारे वो हैं। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू का वीडियो है, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो 2021 बस अब खत्म होने वाला है और इसी के साथ हम लोग चले जाएंगे 2022 में। इस साल इंडिया के अंदर काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया है। मैंने एक वीडियो मतलब प्रोग्रेस तो बहुत ही है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि 2022 के अंदर यानी अगले आने वाले साल में भारत के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स खत्म होने वाले हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बस अब अपनी आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं लेकिन इस साल खत्म नहीं हो पाए। जानेंगे कुछ ऐसे ही भारत के प्रोजेक्ट्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। शुरू करते हैं। वो बहुत कमाल बनाते हैं। इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रोजेक्ट से, और ये है भारत के अंदर 2022 तक 900 किलोमीटर का मेट्रो ट्रेन का सिस्टम पूरा करने का टारगेट। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि भारत में इस वक्त बहुत सारी सिटीज के अंदर मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है और काफी सारी सिटीज में इस वक्त भी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अच्छा। लगभग 740 किलोमीटर की टोटल मेट्रो लाइंस इस वक्त देश भर में अलग अलग जगहों पर ऑपरेशनल है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2022 तक ये टोटल सिस्टम लेंथ 900 किलोमीटर को भी क्रॉस कर जाएगा। यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि अगर टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो सिस्टम को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन सिस्टम ही 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। कुछ आने वाले सालों के अंदर टोटल मेट्रो सिस्टम का लेंथ देश भर में 2000 किलोमीटर को भी क्रॉस कर जाएगा। और इंडिया के अंदर क्या बोल रहे हो प्रोजेक्ट्स पर काम अच्छी रफ्तार से हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में भी इनॉग्रेट किया गया है और इसको बनाने में भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। और ऐसे ही कानपुर मेट्रो का शुरू हुआ स्ट्रेच भी इंडिया के टोटल मेट्रो सिस्टम की लेंथ में शामिल हो गया है और दूसरे कॉरिडोर पर इस वक्त काम चल ही रहा है। और ऐसे धीरे धीरे अगले साल तक उम्मीद है कि 900 किलोमीटर का टारगेट मेट्रो सिस्टम लेंथ का टच कर लिया जाएगा। हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, और ये है भारत में 5G। जी हाँ, 5G इंडिया में अभी तक आया नहीं है, लेकिन फाइनली इतने ज्यादा वेट के बाद 3 दिन पहले इससे रिलेटेड एक काफी अच्छी न्यूज आई है। अच्छा। काफी सारे मीडिया आउटलेट्स ने भी इसको कवर किया है, तो ये आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा। 28 दिसंबर 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया ने बोला है कि अगले साल यानी 2022 में भारत में 13 सिटीज के अंदर 5G कनेक्टिविटी आ जाएगी। इन सिटीज में गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता यानी सारे बड़े सिटीज में, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर शामिल हैं। डिपार्टमेंट ने यह भी बताया है कि एक 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट जो कि इन लोगों ने ही फंड किया था वो अपने आखिरी स्टेजेस तक पहुंच गया है और 31 दिसंबर तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इंटरनेट में इंडिया से आगे तब देखो वोडाफोन आइडिया इन लोगों ने 5G फैसिलिटीज भी एस्टैब्लिश कर ली है और इसीलिए यही वो सिटीज बनेंगी जहां से इंडिया में 5G सर्विसेज की शुरुआत होगी। डिपार्टमेंट के 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट पर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT कानपुर और IISc बैंगलोर जैसे काफी बड़े इंस्टीट्यूट भी काम कर रहे थे। ये अभी क्लियरली नहीं बताया है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले कमर्शियली 5G सर्विसेज को रोल आउट करेगा, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल इन सिटीज से धीरे धीरे 5G की इंडिया में शुरुआत हो जाएगी। चलिए 5G की रफ्तार से अगर भारत जमीन पे आगे बढ़ेगा तो हम लोग स्पेस को कैसे छोड़ दें? वहाँ भी तो रेस 5G की रफ्तार से ही करनी पड़ेगी और इसीलिए एक और प्रोजेक्ट जो प्लान है अगले साल के लिए वो है चंद्रयान 3। वैसे ये प्रोजेक्ट इसी साल लॉन्च हो जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इंडिया ने इस साल बहुत कुछ देखा, इसलिए कोई चांस ही नहीं था कि इसरो चंद्रयान 3 को इस साल पूरा कर पाता। हमारा चंद्रयान, शुक्रयान, गगनयान सारे प्रोजेक्ट्स बहुत डिले कर दिए कोरोना वायरस ने, लेकिन एटलीस्ट चंद्रयान 3 को अभी भी 2022 के लॉन्च की प्लानिंग के हिसाब से रखा गया है और एटलीस्ट हम लोग प्रे कर सकते हैं कि इस बार ये प्रॉपर्ली काम कर जाए और किसी प्रॉब्लम की वजह से इसे फिर से डिले ना करना पड़े।
चंद्रयान 3 इसरो का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है, जिसमें से पहले 2 मिशन को आप जरूर जानते होंगे, जिसमें पहला था चंद्रयान और दूसरा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो कि 2019 में इसरो ने लॉन्च किया था, इसमें एक रोवर, एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल किया गया था, जिसमें लैंडर में कुछ लास्ट मिनट ग्लिचेस की वजह से लैंडर चांद की मतलब 95% ये मिशन कंप्लीट हुआ था और मोस्ट प्रोबेबली लैंडर वहां क्रैश कर गया था, जिस वजह से रोवर भी हमारे किसी काम नहीं आ पाया, लेकिन ऑर्बिटर प्रॉपर्ली अपना काम कर रहा था। चलो, तो इसी मिशन को वापस पूरा करने के लिए चंद्रयान 2 का एक रिपीट मिशन शुरू किया गया, जिसे नाम दिया गया चंद्रयान 3। क्योंकि हमारा ऑर्बिटर सही से काम कर रहा है, इसीलिए इस मिशन में सिर्फ एक लैंडर और रोवर होगा। ऑर्बिटर की जरूरत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और पूरी उम्मीद है कि इस बार इसरो सफल हो ही जाएगा, कामयाब हो जाएगा। समय बाद शायद जापानीज स्पेस एजेंसी के साथ इसरो एक कोलैबोरेशन में मिशन करेगा, जिसमें हम लोग वापस चांद पर ही जाएंगे, लेकिन उसके साउथ पोल के रीजन को स्टडी करेंगे और इसमें लैंडर इसरो ही प्रोवाइड करेगा। और इसीलिए चंद्रयान 3 इसरो के लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। और क्योंकि इस बार ऑर्बिटर नहीं होगा, इसलिए इस मिशन की कॉस्ट भी काफी कम ही होने वाली है। और अब देखते हैं कि अगले साल कब तक इसरो इस लॉन्चिंग डेट को प्रॉपर्ली अनाउंस करेगा। अभी बात करेंगे अगले प्रोजेक्ट की, और ये है बेंगलोर मैसूरू एक्सप्रेसवे। 117 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ये बनाया जा रहा है इन दोनों ही शहरों यानी बेंगलोर और मैसूरू के बीच में, और ये प्रोजेक्ट पार्ट है भारतमाला परियोजना का, जिसके बारे में आपको शायद पता होगा कि इसमें देश भर में रोड्स और हाईवेज बनाए जा रहे हैं कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए। इन दोनों ही शहरों के बीच में वैसे हाईवे है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये 10 लेन का एक्सप्रेसवे हो जाएगा, जो कि इन दोनों ही शहरों के बीच में ट्रैवलिंग में लगने वाले टाइम को बिल्कुल आधा कर देगा। 80% के आसपास काम इस एक्सप्रेसवे में इस वक्त कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल अक्टूबर तक ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 8,172 करोड़ यानी 8,172 करोड़ का टोटल खर्चा प्रोजेक्ट का हमें करना पड़ा है। और एक्सप्रेसवे बन रहा है 2 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट है बेंगलुरु से निदाघट्टा तक का और दूसरा निदाघट्टा से मैसूरू तक का। एक्सप्रेसवे में आराम से गाड़ियों के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट रखी जाएगी, लेकिन कोई भी 2 व्हीलर या फिर एग्रीकल्चरल व्हीकल यानी वो जो कि सामान ले जाते हैं या फिर ऑटो रिक्शा डायरेक्टली एक्सप्रेसवे के अंदर अलाउड नहीं होंगे। इनके लिए अलग से सर्विस रोड बनाई जाएगी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ, यानी किसी भी एक रोड को पकड़कर वो एक्सप्रेसवे के साथ साथ चल सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एक्सप्रेसवे के फ्लो में कोई दिक्कत ना आए, साथ ही एक्सीडेंट से भी बचा जा सके। सर्विस रोड जो कि बनाई जाएगी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ वो 2-2 लेन्स की होंगी, और इससे उन गाड़ियों को काफी हद तक मदद मिलेगी जो कि एक्सप्रेसवे में पूरा एक्सप्रेसवे ट्रेवल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ छोटे से डिस्टेंस के लिए उस एक्सप्रेसवे को यूज करेंगे। तो काम इस वक्त पूरी रफ्तार से चल रहा है इस प्रोजेक्ट में, और उम्मीद है कि जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका काम डिले हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए अगले साल अक्टूबर तक इसको फाइनली कंप्लीट कर देना चाहिए। चलिए अभी बात करेंगे आखिरी प्रोजेक्ट की, और ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये क्या है? इंडियन रेलवे से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई थी, और उसमें भी शायद मैंने इसको इंक्लूड किया था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ये इंडियन रेलवे के लिए बन रहे हैं, खास तौर पर मालगाड़ियों के लिए, ताकि सिर्फ इन कॉरिडोर्स का यूज करके मालगाड़ियां आसानी से और जल्दी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। और क्योंकि कई बार दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कभी मालगाड़ियों की वजह से पैसेंजर ट्रेन लेट हो जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो सेम ही ट्रैक यूज कर रही होती हैं। उस प्रॉब्लम का सलूशन भी इससे मिल जाएगा। ये टोटल वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर 1504 यानी 1504 किलोमीटर लंबा होगा, और उत्तर प्रदेश में दादरी को नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक कनेक्ट करेगा। लगभग 630 किलोमीटर का सेक्शन इस वक्त ऑपरेशनल है, और बाकी का पूरा कॉरिडोर अगले साल जून तक ऑपरेशनल। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से ये कॉरिडोर होता हुआ निकलेगा। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये इंडियन रेलवे की ही सब्सिडियरी कंपनी है, जो कि इस कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी ऑपरेट कर रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में अभी ये बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेड्स, सॉल्ट यानी नमक, कोल, आयरन, स्टील और सीमेंट, इन सब को ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, और इससे इंडियन रेलवे के उन ट्रैक्स पर भी भार काफी कम हो जाएगा, जो कि पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ फ्रेट ट्रेन का भी भार उठाते थे। और
इंडिया के लिए फ्रेट कॉरिडोर अब जरूरत भी बन गए थे, क्योंकि बड़ा देश है, के पास फ्रेट कॉरिडोर है और फ्यूचर के लिए इंडिया को भी इनकी जरूरत पड़नी थी। अभी वैसे और भी कुछ प्रपोज्ड कॉरिडोर्स हैं जिनमें भी आपको जल्द ही काम शुरू होता हुआ दिखेगा। तो बस ये थे कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें काफी उम्मीद है कि अगले साल तक काम का कंप्लीशन हो जाएगा। इंडिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए यार। इधर ये वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यार अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। बाबा जहां तक इंडिया जिस स्पीड से जा रहा है ना, कोरोना वायरस ऐसी वैसी कोई चीज ना आई तो इंडिया इन चीजों को 2022 में मुकम्मल कर लेगा। वजह कोई शक ही नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट है, देखो ना जो मतलब कि एक तो देखो सिर्फ एक्सप्रेस वे, मैं पहले उसकी बात करूंगा, 8,000 करोड़ और 200 करोड़ ऊपर लगेगा। बहुत वजह खर्चा वो ऐसे बना रहे हैं कि मुश्किलात भी ना आए, बिल्कुल इजीली सब पहुंचे। और स्पीड भी इतनी ज्यादा 100 किलोमीटर की नॉर्मल स्पीड बताई है और जो मैक्सिमम होगी वो 120-130 तक जाएगी। और बाइक भी नहीं जा सकते, रिक्शे भी नहीं जा सकते, ट्रक मरक जा सकते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं जा सकते। साल मुकम्मल कर लेंगे। ये तो पता है गडकरी जी हो तो रोडों का मामला हो तो फिर वो पीछे नहीं हटते हैं और वो कंप्लीट करो। बिल्कुल। और जिस तरह ये ट्रेनों के ट्रैक की बात हो रही है, वजह ये मसला ऐसा है ना, पता नहीं आपकी बात समझ में आई है कि नहीं, ये अलग ट्रैक बना रहे हैं। बिल्कुल मुझे ये बंदरगाह तक आने जाने में बिल्कुल चीजों को एक्सपोर्ट करने में आसानी। बिल्कुल ये पहले यूज करते होते थे आम पैसेंजर वाले ट्रैक, तो वो फिर मतलब इशू बन जाता था। अलग ट्रैक बना रहे हैं भाई, आसानी हो, जल्दी माल पहुंचे, जल्दी बिल्कुल। और एक्सपोर्ट भी ज्यादा ना हो, मतलब बंदरगाह डायरेक्ट बंदरगाह तक सब्जियां फ्रूट हो गया, सीमेंट हो गया और चीजें हो गई जो इंडिया एक्सपोर्ट दवाई शोइयां करता है बाहर मुल्कों को जल्दी पहुंच। बिल्कुल। और मतलब कि कहीं ब्रेक ही ना लगे, ब्रेक लगे तो बंदरगाह पे लगे, वहीं से चीजें उठा के शेप में और वहीं से कितनी बड़ी। बिल्कुल 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 बहुत बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी तरक्की, इसमें कोई शक की बात नहीं। और बाबा जिस तरह का और एक और बीच में प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 का, ये तो इस पे आप बताऊं कि खर्चा भी कम है क्योंकि ऑर्बिटल इनके ऊपर काम कर रहा है। ये कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो ये 2021 में मुकम्मल कर लेते। लेकिन बाबा बस वो देखें ना 2022 में मुकम्मल कर लेंगे। इसकी कोई तारीख आदमी तो नहीं है, पर इस साल मुकम्मल। और क्या पता इसी साल लॉन्च भी हो जाए। अगर लॉन्च हो जाता है तो फिर आपको पता है पूरी दुनिया में वाह भाई इंडिया के लॉन्च हो गया। अब देखते हैं क्या सीन है, जब ये लैंड हुआ तो फिर मजे लग जाएंगे। तो बिल्कुल। तो मेट्रो की बात की जाए तो इंडिया मेट्रो में भी आपको पता है कितना 900 किलोमीटर की वो बना रहा है टोटल लाइन। मतलब अपने कंट्री के अंदर ये कह रहे हैं कि आगे फ्यूचर में मतलब 2000-3000 तक भी जाएगा। बिल्कुल। यार इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि छोटे छोटे शहर के अंदर भी ये चीज यार इंडिया में बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं शुरू। ये तो हमें थोड़ा सा बताया, इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, हमारी सोच नहीं ये अभी और तो हैं वो, लेकिन उनका टाइम लाइन ज्यादा है ना। लेकिन जो अब 2022 के अंदर जो कंप्लीट होने वाले ये बड़े प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो बाय।